हस्तरेखा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो टॉपिक आपके साथ लेके आई हूँ, जो मैं टॉपिक आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि वो उस टॉपिक से आप आपकी हथेली का सेल्फ एनालिसिस करके ये जानेंगे कि आपकी भी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है और हर कोई ये जानना चाहता है कि हमारी भी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, आप में अच्छी बॉन्डिंग है, आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो या फिर आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेम जो है वो स्टार्टिंग में एक अट्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग लव समझ बैठते हैं, प्रेम समझ बैठते हैं। पर वो सिर्फ एक दूसरे के लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, एक आकर्षण होता है। अगर आप में भी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के लिए आप क्या समर्पण कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए आप क्या दे सकते हैं, क्या कुर्बान कर सकते हैं, एक्चुअल में वही लव है। हस्तरेखा विज्ञान में आपकी हथेलियों की रेखाओं को देखकर पता लगाया जा सकता है कि आपकी भी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है आपकी लकीरें। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बेसिक सी जानकारी बता देती हूँ कि ये हमारी जीवन रेखा होती है और ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। लाइफ लाइन के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारा शुक्र पर्वत कहलाता है। ये हमारा शुक्र पर्वत कहलाता है। और जो शुक्र पर्वत है वो स्वामी है लव का, अफेयर्स का, अट्रैक्शन का, आकर्षण का। तो इन सब चीज़ों का ये स्वामी है। अगर इस ग्रह को अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये ग्रह काफ़ी आपको चमकीला दिखाई देगा। काफ़ी खूबसूरत ग्रह कहते हैं इसको, ये काफ़ी खूबसूरत ग्रह है। और ये जो ग्रह है ये राजपाट वाला ग्रह भी कहलाता है। शुक्र जिसका उभरा हुआ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी हथेली का जो ये वाला हिस्सा है, अगर ये आपका उभरा हुआ है तो वो आसानी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, या फिर उनमें प्रेम के लिए जो आकर्षण होता है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का, वो जो पावर होती है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस आकर्षण को पहली चीज़ तो कि आप प्रेम बिल्कुल ना समझें, क्योंकि ये प्रेम नहीं है। प्रेम जो है वो एक दूसरे के लिए समर्पण है। आप एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हैं, आप एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, आप क्या कुर्बानी दे सकते हैं, वही प्रेम है। तो कैसे पता करें कि प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी? तो चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपकी जो हृदय रेखा है वो इस तरीके से चल रही है और शनि पर्वत से पहले ही एंड हो जाती है, अगर आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत से पहले ही एंड हो जाती है, ये जो होता है हमारा शनि पर्वत होता है, और अगर इससे पहले ही अगर आपकी रेखा एंड हो जाती है, तो इस कंडीशन में आपकी अरेंज मैरिज ही होनी है। लव मैरिज आप करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन ये जो रेखा है हमारी हृदय रेखा, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। अगर ये हृदय रेखा आगे चलते चलते सीधे बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है, अगर इसकी जो लंबाई है काफ़ी अच्छी है और ये अगर बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है, तो इस कंडीशन में ये आपके चांस बनते हैं लव मैरिज के। आपका लव मैरिज का ये पहला चांस है अगर आपकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाती है। तो सेकेंड आप देखेंगे कि अगर आपकी जो हृदय रेखा है शनि पर्वत तक जाती है, ठीक है, शनि पर्वत तक गई और उससे दूसरी रेखा निकलकर अगर आपकी बृहस्पति रेखा तक जाती है इस तरीके से, तो ये आपका सेकेंड चांस बनता है लव मैरिज का। अगर आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाएगी और उसमें से अगर दूसरी रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत तक आगे की ओर बढ़ती है, तो ये आपका सेकेंड चांस बनता है लव मैरिज का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये आपकी जो लिटिल फिंगर है उसके नीचे आपको कुछ रेखाएं देखने को मिलती हैं इस तरीके की, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो रेखाएं हैं वो मैरिज की हैं, अफेयर्स की हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये रेखाएं जो हैं बच्चों की होती हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ जो एक लाइन आपको देखेगी वो मैरिज की लाइन होती है और जो बुध पर्वत पर होती है। और अगर ये मैरिज की लाइन अगर आपकी बुध पर्वत से बाहर जाती है, ये हमारा बुध पर्वत होता है यहाँ तक,
अगर आपका ये मैरिज लाइन बुध पर्वत के बाहर जाती है तो वो ये बताती है कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये जो मैरिज लाइन है इसको बुध पर्वत के अंदर ही होना चाहिए। तो अगर ये मैरिज लाइन अगर आपकी टूट कर आगे की तरफ बढ़ती है, वापस से अगर ये मैरिज जो लाइन है आपकी यहाँ तक है और ये टूट के आगे की तरफ बढ़ती है, तो इस कंडीशन में केस बनता है आपकी दूसरी शादी का। और आसपास की जो आपको रेखाएं देखने को मिलेंगी, कुछ यहाँ बारीक रेखाएं होती हैं या कुछ कड़ी रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं होती हैं बच्चों की। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि किस किस तरह की रेखाएं होनी चाहिए। ये जो मैरिज लाइन होती है वो आपके लिटिल फिंगर के नीचे होती है। अगर कोई दूसरी रेखा आकर मैरिज लाइन को टच कर देती है, इस तरीके की अगर मैरिज लाइन को टच कर देती है, तो ये आपका तीसरा चांस बनता है लव मैरिज का। लेकिन ये कोई दूसरी रेखा है जो आपकी लव मैरिज, आपकी जो मैरिज लाइन है उससे टच होना चाहिए, तो आपका ये तीसरा चांस बन जाएगा लव मैरिज का। अगर ये मैरिज लाइन जो है आगे की तरफ इस तरह निकलती है और इस तरह का अगर इसमें त्रिशूल का साइन बनता है, इस तरह का अगर आपके इसमें त्रिशूल का साइन बनता है, तो ये आपकी चौथी कंडीशन होती है लव मैरिज की। लेकिन इसको लव मैरिज तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये लव प्लस अरेंज मैरिज होती है, यानी कि ये पूरे परिवार की सहमति से होने वाली मैरिज होती है। और ये जो होती है लव प्लस अरेंज मैरिज जो होती है, ये दूसरे कास्ट में होती है ये मैरिज। क्योंकि लव मैरिज कभी कभी खुद के समाज में भी हो जाती है, पर अगर आपकी हाथ में भी इस तरह का त्रिशूल का साइन बनता है तो आपकी दूसरी कास्ट में मैरिज होगी और पूरी फैमिली के सहमति से होगी, पूरी फैमिली शामिल होगी उस शादी में। तो मैंने आपको वैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज के पॉइंट बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कुछ ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे और जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और अगर आपके हाथ में भी ये लकीरें हैं तो आप जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ पॉइंट्स समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। नई नई वीडियो मैं बनाती रहूँगी और आपका भी इंटरेस्ट बढ़ाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।